Hello everyone and very good morning to all of you class. Today we are going to start our first chapter in second book. Okay, this is your second book. आपकी ये बच्चों ग्रामर की बुक है. इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड इसकी एक्सरसाइज आप लोग अपनी बुक में भी फिल करेंगे एंड जो इम्पोर्टेंट होंगी वो आपको अपनी नोटबुक्स में भी करनी होंगी. आई विल टेल यू ओके कि कौन सी आपको नोटबुक में करनी है. सो यू कैन सी द नेम ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर इज possessive nouns. ओके, अब ये देखना है हमें possessive nouns कौन से होते हैं. बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ दिस इज रियाज बुक, ओके, दिस इज रियाज बुक, इसका मतलब कि यह बुक रिया की है. यह बुक रिया की है मीन्स कि वो जो बुक आप देख रहे हैं वह बुक, उस पर किसका अधिकार है, किसका आप कह सकते हैं पोजीशन है, रिया का. ओके, तो किसी भी चीज़ पर नाउन कैसे रिलेट करता है, उसका पोजीशन कैसे शो होता है, इस चीज़ के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट. सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर एंड यू हैव टू टर्न योर पेज फर्स्ट. यस, in next page you can see class, let's read and recall. okay, हम इसे क्या करते हैं, एक बार रीड आउट करते हैं. You know that a noun is the name of a person, place, thing or an animal. okay, तो हमने क्या देखा कि नाउन किसे कहते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल. Let us recall and perform the following activity. अब हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं. लेट मी जूम इट, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके शो कर देती हूँ. यस, यू कैन सी हियर, फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स. ओके, नाउन से आपको फिल करना है. द डैश इज द किंग ऑफ द जंगल. कौन होता है किंग, लायन. सेकेंड वन इज द डैश राइजेज इन द ईस्ट. पूरब में क्या निकलता है, सूरज. इट मीन्स सन. नेक्स्ट थिंग आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर, द न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ डैश. किसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, इंडिया की. द नेम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज सीता. आप यहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड का नेम लिख सकते हैं. सो अब बच्चों आपने यहाँ पर क्या देखा, लायन एंड सन आर कॉमन नाउन्स. ओके, आपने यहाँ पर क्या देखा, लायन है, सन है, यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन शो हो रहा है. एंड इंडिया एंड द नेम ऑफ योर फ्रेंड आर प्रॉपर नाउन. इंडिया और आपके फ्रेंड का नेम, वो पर्टिकुलर किसी कंट्री का नेम है इंडिया, और आपके फ्रेंड का नेम है सीता, है ना. तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का या प्लेस का नेम बताते हैं तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो जाता है. ओके, तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट की एंड आई थिंक कि आपको क्लियर हुआ. सो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, लेट्स लर्न. हमें क्या करना है, इसे रीड आउट करना है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आपको यहाँ पर जूम करके दिखाती हूँ. यू कैन सी, यस, मीराज स्टोरी बुक इज़ वेरी कलरफुल. मीराज स्टोरी बुक इज़ वेरी कलरफुल, यानी कि मीरा की स्टोरी बुक बहुत कलरफुल है. वो स्टोरी बुक किसकी है, मीरा की. दैट्स वाई वी से मीराज स्टोरी बुक इज़ वेरी कलरफुल. नेक्स्ट लाइन हम क्या देखते हैं बच्चों, मिस्टर मैथ्यूज हाउस इज़ नियर बाय. ये जो पास में घर है ये किसका है, मिस्टर मैथ्यूज हाउस. ओके, तो बच्चों हमने यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस भी देखा. आपने देखा कि मीराज नोटबुक में हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया. ओके, एपोस्ट्रॉफी एस, लेकिन मैथ्यूज़ में हमने एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाया. क्यों, क्योंकि बच्चों जब हम किसी भी चीज़ को आप देखेंगे बहुत अच्छे से जब आप बोलते हैं, जैसे आपने बोला मीराज, है ना, मीराज स्टोरी बुक, मीरा की स्टोरी बुक. ठीक है, तो आपने यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगाया. आपका जो लास्ट का वर्ड आप बोल रहे हैं मीरा, तो उसमें आपका एस साउंड नहीं आ रहा है ना. लेकिन जब मैथ्यूज़ बोलते हैं तो वो नेम ही उनका मैथ्यूज़ है, तो उसमें आप एस लगा के एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते. ठीक है, तो आप इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे आप ऐसे ही.
मिस्टर मैथ्यूज़ हाउस। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होगा, आपका जो अपॉस्ट्रॉफी लगेगा वो एस के बाद लगेगा। ओके, उसमें आप एस ऐड नहीं करेंगे। जिसमें ऑलरेडी साउंड आ रहा है आप उसमें एस ऐड नहीं करेंगे। ओके, लेकिन मीरा में एस का साउंड नहीं आता है तो हम इसमें क्या करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या देखते हैं बच्चों, द कैट्स नेम्स आर शन्नो एंड बन्नो। कैट्स के नेम क्या है, यानी 2 कैट हैं। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कैट्स। तो उन कैट्स के नेम क्या है। अब देखिए कैट्स बोलने से एस पे ऑलरेडी ये फिनिश हो रहा है, प्लूरल फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो अपॉस्ट्रॉफी एस हम दोबारा नहीं लगाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर 2 की बात हो रही है, एक से ज़्यादा। ओके, मोर देन 1 वी कैन से द कैट्स नेम। ओके, क्या है, शन्नो और बन्नो। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, 4th सेंटेंस आपने देखा, द चिल्ड्रंस स्कूल बैग्स आर वेरी हैवी। चिल्ड्रंस स्कूल बैग, चिल्ड्रन बच्चों अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म है। ओके, तो आप यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एस पर फिनिश नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के ग्रुप भी हो सकते हैं, है ना। तो बच्चों के, यहाँ जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं अपने अपने ग्रुप बनाकर आते हैं, बच्चों के बैग्स क्या हो रहे हैं, आर वेरी हैवी, बहुत हैवी हो रहे हैं। ओके, सो बच्चों हमने यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस देखा था, अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना है कहाँ पे और कहाँ पर नहीं लगाना है, स्किप करना है, इसके बारे में हमने छोटी सी एक एक्सरसाइज देखी। नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम फिल करेंगे। तो बच्चों आप अपना पेज टर्न करेंगे, यू कैन टर्न योर पेज, या यू कैन सी इन सेंटेंस 1, आपने जो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस देखा था अभी, मीराज शोज दैट मीरा हैज़ अ स्टोरी बुक। मीराज जो हमने देखा है अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर, मीराज MEERAS अपॉस्ट्रॉफी एस, मीराज जो बच्चों हमने देखा था ये क्या शो करता है, दैट मीरा हैज़ अ स्टोरी बुक। ओके, वी ऐड अपॉस्ट्रॉफी एस, हमने अपॉस्ट्रॉफी एस ऐड किया टू अ सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर नाउन, टू मेक इट पॉजेसिव, ये दिखाने के लिए कि उस स्टोरी बुक पर किसका पोजीशन है, किसका अधिकार है, मीरा का। तो हमने यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस किसके साथ जोड़ा है, एक सिंगुलर नाउन के साथ। मीरा एक अकेली है, सिंगुलर है, हमने अपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ा है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इन सेंटेंस 2, मिस्टर मैथ्यूज शोज दैट मिस्टर मैथ्यू हैज़ अ हाउस। We add apostrophe to singular noun to make it possessive. If noun ends in an s. अभी बच्चों मैंने डिस्कस किया कि कोई भी नाउन एंड हो रहा है अगर एस पर, तो आप उसे पॉजेसिव, उसका पॉजेसिव शो करने के लिए, यानी उसको पोजीशन उसका अगर आप घर पर दिखाना चाहते हैं कि ये मिस्टर मैथ्यूज़ का घर है, तो ऑलरेडी जो मैथ्यूज़ वर्ड आप देखेंगे बच्चों वो एस पर एंड होता है। ठीक है, आपने क्या देखा, MATHEWS, मैथ्यूज़ वर्ड ऑलरेडी एस पर एंड होता है। अगर कोई नाउन आपका एस पर एंड होता है, हालांकि ये सिंगुलर है, तो हम इसका अगर किसी पर पोजीशन शो करेंगे तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, एस ऐड नहीं करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये छोटा सा जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा कि हमें कहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस शो करना है, कहाँ पर नहीं करना है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं थर्ड सेंटेंस में बच्चों, कैट्स, हमने क्या देखा, कैट्स, CATS, 2 कैट्स थी, नंबर क्या था उनका, प्लूरल, सिंगुलर नहीं थी, प्लूरल थी, मोर देन 1 वी कैन से, कैट्स क्या थी, प्लूरल थी। तो कैट्स शो दैट कैट्स हैव नेम्स, उनके क्या नेम थे, शनो एंड बनो। वी एड अपॉस्ट्रोफी एस, हमने क्या करा है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी, ये सिंबल जो बच्चों आप देखते हैं इसे हम अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, ये हमने कैट्स के बाद ऐड किया पोजीशन शो करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगा के एस क्यों नहीं ऐड किया, बताइए। यस, क्योंकि ये ऑलरेडी एस पर एंड होता है, ये जो नाउन हम बता रहे हैं ये पूरा अपने आप में एक एस पर एंड हो रहा है, इसे हम दोबारा से एस लिखकर
नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हम इसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और इसका पोजीशन शो करेंगे। ओके, कि शन्नू और बन्नू किसके नेम हैं? कैट्स के। नेक्स्ट थिंग हमने बच्चों लास्ट जो हमने सेंटेंस पढ़ा, दैट इज चिल्ड्रंस शो दैट चिल्ड्रन हैव स्कूल बैग्स। चिल्ड्रंस यहाँ पर जो शो किया गया है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि उनके बैग्स बहुत हैवी हैं। वी एड एपोस्ट्रोफी एस, हमने चिल्ड्रन में एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, हालांकि चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है। ओके, सो वी एड एपोस्ट्रोफी एस टू अ प्लूरल नाउन टू मेक इट पॉजिटिव if the noun does not end in an s। children plural तो है, लेकिन वो s पर end नहीं होता। क्या स्पेलिंग होती है? CHILDREN, children। ठीक है, ये s पर end नहीं होता, तो हम यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी s लगा के इसका पोजीशन शो कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से अगर आपको रिलेट करना है बच्चों, ठीक है, किसी भी चीज़ पर आपको पोजीशन शो करना है, पोजीशन होता है एक तरीके से आपका उस पर अधिकार है, वो आपकी चीज़ है। ओके, जिससे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दैट इज दिस इज़ रियाज बुक, ये रिया की बुक है, तो रियाज बुक, उस बुक पर किसका पोजीशन है? रिया का। तो ये हमने शो किया कैसे? एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करके। सेकेंड थिंग हमने क्या देखी कि कुछ ऐसे नाउन जो एंड होते हैं एस पर, उनके आगे हमें एस नहीं लगाना पड़ता है, उनमें सिर्फ हम एपोस्ट्रॉफी लगाकर उसे वहीं पर पोजीशन शो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन पर हमें एस लगाना होता है, यानी कि आप छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर समझ गए होंगे। ओके, सो आई थिंक कि आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं है। इन केस अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको फिर से इस चीज़ को समझा दूँगी, यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों एक एक्सरसाइज, लेट्स प्रैक्टिस। Look and write. Look at the pictures and write possessive nouns. Possessive nouns लिखने हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हम पहली पिक्चर में आपको यहाँ पर जूम करके दिखाती हूँ। यस, ये आपने देखा एक कैट है, तो हम यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम कहेंगे किसकी कैट है? पोजीशन शो करना है ना हमें, तो कैट पर किसका पोजीशन होगा, किसका अधिकार होगा? मीरा का। अगर हम सपोज करें ये कौन है? मीरा, तो वी कैन से दैट Mira's cat. Okay, you can write Mira's cat. आप मीरा लिखेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और कैट लिखेंगे, इसका मतलब मीरा की कैट। यहाँ पर कैट पर किसका पोजीशन हमने शो किया है? मीरा का। तो ये क्या हुआ? एक पॉजिटिव नाउन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट फिगर की तरफ। यू कैन सी बॉयज बैट्स, बॉयज़ हैं, ठीक है, बॉयज़ हैं क्योंकि ये मोर देन वन है, एस लगाएंगे हम, लेकिन एस लगाने के बाद हम एपोस्ट्रॉफी लगाकर उसे पोजीशन शो करेंगे, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एस पर एंड होता है। ओके, तो बॉयज़ बैट्स। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों? यस, वुमेन्स चिल्ड्रन, वुमेन्स चिल्ड्रन, ठीक है, वुमेन्स हैं, मोर देन वन है, तो वुमेन्स चिल्ड्रन। वुमेन बच्चों अपने आप में ही प्लूरल हो गया, एपोस्ट्रॉफी एस हम इसमें लगा सकते हैं क्योंकि ये एस पर एंड नहीं होता, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? वुमेन्स चिल्ड्रन। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया। लास्ट फिगर आप क्या देखते हैं बच्चों? गर्ल्स टॉयज, गर्ल्स टॉयज। गर्ल्स हम कह रहे हैं तो इसका मतलब मोर देन वन गर्ल है, यहाँ पे उनके टॉयज हैं उनके हाथ में, तो हम क्या कहेंगे? लड़कियों के खिलौने अगर हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे? गर्ल्स टॉयज। अब गर्ल्स में आपका ऑलरेडी एस आता है, तो आप यहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाकर उसे पोजीशन शो करेंगे। ओके, सो ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट एंड यू हैव टू कम, यस, अपना पेज टर्न करेंगे बच्चों। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट पार्ट आप क्या देख रहे हैं बच्चों? बीज हनी कॉम, बीज हनी कॉम, ये किसका छत्ता है? मधुमक्खी का। तो बीज ऑलरेडी बच्चों एस पर एंड होता है, बीज, मधुमक्खी का छत्ता, तो इसके लिए आप एपोस्ट्रॉफी लगा कर इसको
पोजीशन शो करेंगे। आपको इसमें एस ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी एस पर एंड है। ओके, सो लास्ट हम क्या देखते हैं फिगर, दैट इज फादर्स सन। क्या देखा हमने, फादर्स सन। तो यहाँ पर आपका फादर्स ऑलरेडी एस पर एंड होता है, आप सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और सन लिखेंगे। इससे आपका ये पोजीशन शो हो जाएगा कि किसका बेटा है, फादर। नेक्स्ट बच्चों हम एक्सरसाइज देखते हैं, रीड एंड राइट। यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक, सो बी वेरी केयरफुल। रीड राइट द पॉजिटिव प्रोनाउंस नाउन्स। आपको यहाँ पे पॉजिटिव नाउन्स बताने हैं जो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, जिस तरह से आपने अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट की, पोजीशन शो किया, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी या फिर एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर पोजीशन शो करना होगा। इस पूरे चैप्टर में बच्चों हम सिर्फ पॉजिटिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट आपको दिया है द लंच बॉक्स ऑफ रश्मि। द लंच बॉक्स ऑफ रश्मि, इसे हम कैसे लिखेंगे पोजीशन शो करने के लिए, रश्मि's lunch box. Okay, next feathers of the birds. birds, already birds लिखा हुआ है तो आप सिर्फ एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और feathers लिखेंगे, birds feathers। ठीक है, ये अपने आप में आपको पता चल जाएगा इससे कि ये पोजीशन शो कर रहा है, किसके feathers हैं, birds के। horns of the oxen, horns of the oxen, तो आप लिखेंगे oxen horns। पेरेंट्स ऑफ द ट्विंस, ट्विंस पेरेंट्स, ट्विंस, अब देखिए ट्विंस अपने आप में एस पर एंड है तो एस पर एंड हो रहा है ये पूरा वर्ड, आप इसके आगे एस ऐड नहीं करेंगे, आप सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और पेरेंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट हैंडल्स ऑफ द नाइव्स, नाइव्स हैंडल्स, इसमें भी एस पर एंड हो रहा है तो आप सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका ब्रेवरी ऑफ द हीरो, यानी हीरोज ब्रेवरी, ब्रेवरी किसकी थी, हीरो की, हीरो की ब्रेवरी, इसको आप लिखेंगे हीरोज ब्रेवरी। नेक्स्ट बच्चों हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है रीड एंड राइट। राइट द करेक्ट पॉजिटिव नाउन्स फॉर द अंडरलाइन टेक्स्ट। आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट अंडरलाइन किए गए हैं, आपको जूम करके मैं यहाँ पर दिखाती हूँ एंड इसके लिए आपको एक पॉजिटिव नाउन यहाँ पर शो करना है, लिखना है। ओके, सो यस वी कैन स्टार्ट। फर्स्ट आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, दिस इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, इसको हमने क्या लिखा है, इंडियाज नेशनल फ्लैग। किसका नेशनल फ्लैग है, इंडिया का, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इंडियाज नेशनल फ्लैग। बी में आपको क्या दिया बच्चों, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियंस, यानी इंडियंस इंडिपेंडेंस। ओके, सी I like the films of Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan's films, I like Shah Rukh Khan's films. Okay, now turn this page. Yes, yes class, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, डी पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दैट इज द टेस्ट ऑफ डेविड। किसका टेस्ट, डेविड का, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव नाउन अगर हमें शो करना है, डेविड्स टेस्ट। ओके, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और टेस्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द प्राइज ऑफ दिस फ्रॉक, प्राइज ऑफ दिस फ्रॉक, इसको आप कैसे लिखेंगे, व्हाट इज दिस फ्रॉक्स प्राइज, व्हाट इज दिस फ्रॉक्स प्राइज, फ्रॉक्स यानी फ्रॉक अपॉस्ट्रोफी एस एंड प्राइज। लास्ट वन है आपका द बर्थडे ऑफ मारिया एंड जेम्स फॉल्स इन जुलाई, मारिया एंड जेम्स बर्थडे फॉल्स इन जुलाई। जेम्स में बच्चों ऑलरेडी एस पर एंड हो रहा है ये पूरा नेम, तो आप एपोस्ट्रॉफी ही लगाएंगे उसमें। ओके, नेक्स्ट बच्चों आप एक्सरसाइज अपनी देखेंगे, लुक एंड से, आपको यहाँ देखना है और बताना है ये। ओके, ये आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे, बट ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। फर्स्ट आप क्या देखते हैं, डॉग्स पपीज, किसके पपीज हैं, डॉग्स के। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं, इसको हम रैबिट को क्या कहते हैं, बनी भी बोलते हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बॉयज बनी। किसका बनी है ये, किसका रैबिट है, बॉय का, तो इसे हम क्या कहेंगे, बॉयज अपॉस्ट्रोफी एस बनी। थर्ड आप देखेंगे
फिगर आपको यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देती हूँ, आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं होगी। या थर्ड वन आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक स्नेक चार्मर्स है, ठीक है। तो ये स्नेक किसका है, ये सांप किसका है, सपेरा है, ये सपेरा है, ये सांप किसका हुआ, सपेरा का। तो हम इसे कैसे कहेंगे, स्नेक चार्मर्स स्नेक। सपेरे को हम क्या कहते हैं, स्नेक चार्मर। तो ये किसका स्नेक है, स्नेक चार्मर्स स्नेक। आई थिंक आपको ये टॉपिक यहाँ पर कहीं हद तक क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली बच्चों हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ पर अगर अपना पोजीशन शो करना होता है तो उस नाउन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना होता है या फिर जो एंड हो रहे होते हैं वर्ड ऑलरेडी एस पर, उनके आगे सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना होता है। नेक्स्ट बच्चों हम क्या देखते हैं जी, पैरेट। ये किसकी केज है, पैरेट की। तो आप क्या कहेंगे, पैरेट्स केज। नेक्स्ट आप देखेंगे सोल्जर्स गन। सोल्जर्स में बच्चों ऑलरेडी ये एस पर एंड होता है, तो आप यहाँ पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और गन्स लिखेंगे। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर बुक। नाउ कम टू नेक्स्ट, करेक्ट एंड रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग पॉजेसिव नाउन्स। इसमें भी हमें पॉजेसिव नाउन करना है। ये सारी एक्सरसाइज बच्चों इसलिए हैं जिससे हमें पॉजेसिव नाउन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और बहुत अच्छे से हम इसे सीख पाएँ। इसलिए एक ही चीज़ आपको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, इसमें भी आपको पॉजेसिव नाउन शो करना है। सोनम नेकलेस वॉज लॉस्ट। करेक्ट करके लिखना है हमें। ओके, इसमें क्या आपको मिस्टेक दिख रही है, सोनम नेकलेस। सोनम नेकलेस से बच्चों ये सिर्फ अलग अलग वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, सोनम और नेकलेस। अगर हमें ये कहना है सोनम का नेकलेस, तो हम कैसे लिखेंगे, सोनम्स नेकलेस। अपॉस्ट्रोफी एस आपको यहाँ पर शो करना होगा। तो क्या मिस्टेक है, सोनम्स नेकलेस वॉज लॉस्ट। ओके, इस तरीके से हम इसकी बाकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। यस, फाइनली दिस इज योर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड आई थिंक इसके बाद आप पॉजेसिव नाउन के बारे में कोई डाउट नहीं रखेंगे। सो बी पार्ट में हम क्या देखते हैं बच्चों, द लायन लेग वॉज इंजर्ड। लायन लेग क्या होता है, इसमें तो दोनों अलग अलग चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। तो हमें यहाँ पर पोजीशन शो करना है, यानी लॉयन का जो लेग है वो इंजर्ड हुआ है। लॉयन का लेग, इसे हम कहेंगे, इसे हम ये भी कह सकते हैं लेग ऑफ लायन। या फिर अगर हमें पॉजेसिव नाउन शो करना है तो हम लिखेंगे लॉयंस लेग। ओके, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और लेग लिखेंगे। इसे करेक्ट फॉर्म में आपको लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया गया है बच्चों, द बेबी टॉय वॉज ब्रोकन। द बेबी टॉय वॉज ब्रोकन, इसे आप लिखेंगे द बेबीज टॉय वॉज ब्रोकन। रामा कंप्यूटर वॉज डैमेज, रामाज कंप्यूटर। ई पार्ट में क्या आपको करेक्ट करना है, द पीकॉक्स फेदर्स। पीकॉक्स फेदर्स, पीकॉक्स प्लूरल बताए हैं यहाँ पे, यानी मोर देन वन है, इसलिए हम पीकॉक्स कह रहे हैं। पीकॉक्स को अगर हमें पॉजेसिव नाउन में चेंज करना है बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पीकॉक्स लिख के सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ओके, हमें उसके आगे एस नहीं ऐड करना है क्योंकि वो ऑलरेडी आपको एस में प्लूरल फॉर्म में शो किया गया है। लास्ट पार्ट हम देखते हैं, दैट इज मदर गिफ्ट वॉज कॉस्टली। इट मीन्स मदर्स गिफ्ट। किसका गिफ्ट कॉस्टली था, मदर का। ओके, सो आई थिंक कि इस अकॉर्डिंग आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है एंड इससे आप पॉजेसिव नाउन के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन क्लास। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो थैंक यू।